हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड मेथड पेपर से रिलेटेड टॉपिक स्टेजेस ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस अर्थात शिक्षा शास्त्र विश्लेषण के सोपान के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। शिक्षा शास्त्र विश्लेषण के मुख्य रूप से 4 सोपान हैं जो इस प्रकार है। पहला है विषय वस्तु विश्लेषण यानी कंटेंट एनालिसिस। यह विश्लेषण जैविक विज्ञानों की विषय वस्तु की किसी इकाई या प्रकरण या एकल संप्रत्यय का होता है। उदाहरण के तौर पे मैंने एक प्रकरण लिया है कोशिका संरचना यानी सेल स्ट्रक्चर, जिसमें कंटेंट एनालिसिस में सर्वप्रथम कोशिका के अर्थ को स्पष्ट करना होता है और इसके लिए यह आवश्यक है कि कोशिका की व्याख्या, मूलभूत संरचना, क्रियात्मक इकाई तथा कोशिका शब्द को परिभाषित करना। साथ ही कोशिका की खोज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं कोशिका सिद्धांत के बारे में भी छात्रों को स्पष्ट करना। तत्पश्चात कोशिका की संरचना के बारे में जानकारी देना, जिसमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल जैसे ऑर्गेनेल्स के बारे में बताना। साथ ही केवल पौधों की कोशिकाओं में विद्यमान संरचना के बारे में जानकारी देना। पौधों के बाद केवल जंतुओं की कोशिकाओं में विद्यमान संरचनाएं के बारे में जानकारी देना। फिर पौधों तथा जंतुओं की कोशिकाओं के मध्य विद्यमान अंतर को स्पष्ट करना। दूसरा सोपान है उद्देश्यों का निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्रस्तुत प्रक्रिया इकाई की विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए उपयुक्त अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण करना तथा उन्हें व्यवहार शब्दावली में लिखना। उदाहरण के लिए पाठ समाप्ति के पश्चात छात्र कोशिका के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझा पाएंगे, कोशिका पद को परिभाषित कर पाएंगे, कोशिका की संरचना का विस्तार पूर्वक व्याख्या कर पाएंगे आदि ऑब्जेक्टिव्स को लिखना। फिर नेक्स्ट सोपान है शिक्षण विधियों, क्रियाकलापों व सामग्री का वर्णन करना। टू डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ एंड मटेरियल। निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त हेतु हेतु निम्न का चयन करना, जैसे शिक्षण विधियाँ, जहाँ पे शिक्षक लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लैब मेथड, प्रोजेक्ट मेथड आदि विधियों का प्रयोग कर अपने टॉपिक को स्पष्ट कर सकता है या पढ़ा सकता है। फिर है प्रविधियाँ, जिसमें शिक्षक यह चयन करता है कि उस टॉपिक को वर्णन करना है, दृष्टांत सुनाना है, व्याख्या करना है या निरीक्षण करना है या प्रयोग करना है, उसका वह चयन करता है। व्यू रचना। फिर आ गया शिक्षण अधिगम क्रिया यानी एक्टिविटी कराना, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना, जिसके अंतर्गत शिक्षक मॉडल्स, चार्ट पेपर, रियल ऑब्जेक्ट्स का उपयोग कर सकता है। ऐसा करते समय उसका उद्देश्य यही होता है कि प्रस्तुत प्रकरण या इकाई की विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम में अपेक्षित सहायता की प्राप्ति हो। फिर लास्ट सोपान है मूल्यांकन प्रविधियों एवं तकनीकों का वर्णन। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवैल्यूएशन मेथड्स एंड टेक्निक्स। अंत में प्रस्तुत प्रकरण की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उचित मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन प्रवृत्तियों एवं तकनीकों का वर्णन। उदाहरण के तौर पे
शिक्षक मौखिक, क्रियात्मक तथा लिखित परीक्षणों की सहायता ले सकता है। छात्रों से मौखिक प्रश्नों को साक्षात्कार एवं समूह चर्चाओं के दौरान पूछना। छात्रों से प्राप्त अनुक्रियाओं के आधार पर उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन करना। क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक परीक्षण के रूप में छात्रों को पौधों तथा पशुओं की कोशिकाओं की संरचनाओं के आरेखों का निर्माण करने का अवसर देना। स्लाइड तैयार करना तथा उसका सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण करके निष्कर्ष निकालना आदि। तो इस प्रकार से मूल्यांकन प्रक्रिया किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। इसी तरह का और एजुकेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।